शिक्षक बनने के लिए एमए बीएड और ऊपर से टीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब बनेगा आदमी प्राइमरी का टीचर। और शिक्षा मंत्री, अरे अभी एक राज्य की शिक्षा मंत्री अपनी ओथ ही नहीं पढ़ पाई, दोबारा उनको फिर से ओथ करानी पड़ी। जब वो शिक्षा मंत्री बन गई तो जो वहां बाबू बैठे हैं, जो अल्टीमेटली सचिव तो आईएएस होगा ना, वो क्या करेगा? लूट करेगा और थोड़ा थोड़ा उसमें मंत्री जी को भी देता रहेगा, लूट का हिस्सा देता रहेगा। यही तो करेगा जब मंत्री को खुद ही नहीं पता एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता। स्वास्थ्य मंत्री बना, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस चाहिए, और स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए उसमें देखना पड़ेगा इस वाले कास्ट का, इस वाले कास्ट का। अच्छा, आप जरा सोचिए, समाज हर चीज में क्वालिटी चाहिए, आपको हर चीज में क्वालिटी चाहिए। टीचर जाति वाला नहीं चाहिए, टीचर अच्छा चाहिए। डॉक्टर जाति वाला नहीं चाहिए, डॉक्टर अच्छा चाहिए। मोची जाति वाला नहीं चाहिए, मोची अच्छा चाहिए। धोबी जाति वाला नहीं चाहिए, धोबी अच्छा चाहिए। हर जगह अच्छा अच्छा। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? जिसको देश चलाना है, देश को देश बनाना है, जिसको कानून बनाना है, जिसको व्यवस्था को देखना है, जिसको देखना है कि भारत जापान में क्या अंतर है, भारत सिंगापुर में क्या अंतर है, भारत अमेरिका में क्या अंतर है, वो देश हमसे आगे क्यों है, हम पीछे क्यों हैं, यहां अराजकता क्यों है, उनके लिए कोई सिस्टम ही नहीं। बाघेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू गांव बसाने की घोषणा के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया। जो भगवान राम ने करोड़ों करोड़ों साल पहले एक ही बात बोली कि ये देश की धरती हमें एक ही सीख देती है, मानवीयता। जात पात, धर्म, इंसानियत, मानवता, ये सब केवल ईश्वर की एक सीख का माध्यम है। हमें तो कहा हिंदू धर्म की वसुदेव कुटुंब है, विश्व एक कुटुंब है। हमें ही भगवान राम ने कहा प्राणी मात्र में सद्भावना हो। जो लोग ये कहते हैं कि हम एक गांव हिंदू बनाना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम एक तरफ कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड अरबों साल पहले हिंदुओं के भावना के बाद ही सारे धर्म आए, तो फिर अरबों 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 साल पहले राम थे, तो फिर पूरा विश्व हिंदू होना चाहिए, गांव क्यों होना चाहिए? सही है कि गलत? इसलिए गांव होना चाहिए कि वोट बांटने, वोट का ध्रुवीकरण करना है, इसलिए होना चाहिए। अरे आपने, मैं हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं कि हूं, पर मेरे राम ने मुझे सिखाया कि सबसे पहले गरीब का ध्यान दो, सबसे पहले इंसानियत पे ध्यान दो, सबसे पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये नारा भी तो संविधान ने दिया हमें, ये देश की हमारी संस्कृति ने, परंपरा ने सिखाया हमें सिखाया जो संविधान है उसने, कि जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं, अभी जैन समुदाय के लोग हैं, एक हमारे जैन समुदाय के साधु को, महात्मा को, स्वामी जी को नीमच में मारा गया। आखिर क्यों? इसलिए कि आपको नफरत फैलानी है। अभी जबलपुर के 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बात की आपस में, उन्होंने कहा कि ये जैन तो रावण के समान है। क्यों बीजेपी मौन रही? क्यों ये संविधान मौन रहा? क्यों प्रशासन मौन रहा? आखिर सब जगह नफरत। अरे देश की किसी हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका हाथ काटो, रंग हिंदुस्तानी मिलेगा, कोई भी इससे बाहर नहीं है। तो ये जात पे, पात पे, धर्म पे नफरत फैलाने वाले लोगों से देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। हमारे परिवार के लोगों ने जो संविधान बनाया, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस के पूर्वजों ने संविधान के पहले देश को आजाद कराया। हमारे इन महापुरुषों ने, कांग्रेस के महापुरुषों ने देश के संविधान को लागू किया। आपकी और हमारी सबकी बारी है कि देश का संविधान अब हमें सुरक्षित रखना है, उस पर जो हमें मौलिक अधिकार दिए, सब इंसान का हक बरोबर है, उसका ध्यान रखना है। डरो मत, मिल के लड़ो और इंसानियत के लिए लड़ो। ये नफरत के लोगों से जब तक आंख से आंख नहीं मिलाओगे, तब तक हम इनका पार नहीं पा सकते।